Uh, so I will also record this one. So this is the procedure how to use this MPLab IDE version 8.92 software. So we will take a simple example. I will run a program here that it will be related to the port. So first of all, you will get the window like this one. तो उसके बाद आपको क्या करना है? We will go to this project में जाके, then you will click on the project wizard. So you will get this window like this one, project wizard. तो उसके बाद next what you have to do, you will click on the next. उसके बाद once you click on this, that will be the project जो wizard है इसका step 1 जो है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक डिस्प्ले होगा, इट इज़ पिक 18F458 जो मुझे यूज़ करना है। लेकिन एज़ आई टोल्ड यू कि जो पिक माई 18 जो है उसमें बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर्स हैं। तो इफ़ वी क्लिक ऑन दिस वन, ये अब देखो यहाँ बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर्स यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं, दैट इज़ आईसी नंबर जो उनके हैं। आई हैव गॉट सो मैनी एज़ आई टोल्ड यू कि इसमें बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर्स फैमिली ऑफ माइक्रोन्स पिक 18 की है। तो वी कैन यूज़ एनीवन एज़ पर आवर दिस वन। एट द फॉर द टाइम बीइंग आई एम यूजिंग दिस 18 पिक 18। जैसे मैंने आपसे कहा वो जो बुक है उसमें भी ऑलमोस्ट सारे जो प्रोग्राम हैं जो एग्जीक्यूट किए गए हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट द पिक 18F458। तो दैट इज़ आई एम ऑल्सो कंसिडरिंग द सेम पिक माइक्रो कंट्रोलर। तो अब देखो यहाँ पे जो माइक्रो कंट्रोलर जो आप मैं यहीं पे सिलेक्ट, तो यू हैव टू सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर माइक्रो कंट्रोलर, पिक माइक्रो कंट्रोलर जो आपको यूज़ करना है। सपोज बाद में अगर आप कोई प्रोजेक्ट भी कर रहे हो बेस्ड ऑन दिस पिक 18F458, तो जब भी आपको कुछ प्रोग्राम है इसका हेक्सा कोड जनरेट करना है तो आपको यही यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद देन यू विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट अगेन। अब नेक्स्ट आने की यू विल गेट दिस विंडो लाइक दिस वन। तो यहाँ पे लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप यूजिंग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने जा रहे हो, तो ऊपर यहाँ पे देन यहाँ पे होना चाहिए माइक्रो चिप एमपी एएसएम, असेंबली लैंग्वेज जो आप टूल्स यूज़ कर रहे हो इसमें, तो यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मैं बाद में दिखाऊंगा, अगर सी में आपको प्रोग्राम लिखना है तो हाई टेक यहाँ पे आएगा। देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस वन, यहाँ पे जो आपको क्लिक करके बाद, सो यू विल गेट सो मेनी ऑप्शंस हियर, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे जो हाई टेक जो हम यूनिवर्सल टूल्स यूज़ करते हैं, इट इज़ फॉर अगर आपको सी में प्रोग्राम लिखना है तो फिर आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है। ये हम देखेंगे आगे हम जब प्रोग्राम सी में लिखेंगे। तो फॉर द टाइम बिंग आई विल कीप सेम, तो यहाँ पे ये आपको यह होना चाहिए। सो दिस इज अदरवाइज अगर यहाँ पे हाई टेक होगा तो आप असेंबली में प्रोग्राम लिखोगे तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतना ही आपको करना है। देन उसके बाद देन नेक्स्ट अगेन मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये अब यहाँ पे ये मुझे कह रहा है कि भाई आप जो ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हो तो वो आपको कहाँ पे उसको स्टोर करना चाह रहे हो। तो आई विल ये हमारे यहाँ मैं डेस्कटॉप पे रख सकता हूँ, यहाँ कहीं पे भी किसी ड्राइव में। तो यू कैन सेलेक्ट है। सपोज जैसे मैं यहाँ पे ब्राउज कर रहा हूँ तो ऑलरेडी मेरा डेस्कटॉप में आई हैव क्रिएटेड वन फ़ोल्डर देयर, ठीक है ना? तो उस फ़ोल्डर का नाम है जैसे मंज़ूर एमपी लैब मैंने रखा हुआ है वहाँ पे, डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर है तो उसका नाम मैंने रखा है। तो आई एम सेलेक्टिंग द सेम डेस्कटॉप में ये सेलेक्ट करें, या इफ आई विल गो बैक टू दिस यू कैन चेक इट अगेन। सपोज़ ऐसे देखो, अब यहाँ पे डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप में मैंने एक फ़ोल्डर बना के रखा है ऑलरेडी, उसका नाम जहाँ पे मैं ये प्रोग्राम स्टोर कर रहा हूँ। तो देन आई कैन चेक इट आउट हियर। अब देखो कि यहाँ पे जैसे यहाँ इट इज़ द सेम, यहाँ मंजूर इट इज़ वन ऑफ द फोल्डर ऑन माई डेस्कटॉप, तो मैं इसी को सिलेक्ट किया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये इसी फोल्डर में मंजूर ऐप है कि इसमें और एक फोल्डर में क्रिएट करने जा रहा हूँ जहाँ पे जिस पे जहाँ पे मुझे अपना प्रोग्राम वोग्राम सब कुछ लिखना है, ठीक है ना। सो आई एम गोइंग टू डू ऑल दीज थिंग्स ऑन। तो आई विल क्रिएट वन मोर फोल्डर विद इन दिस माई माई अंजूर एम पी लैब जो फोल्डर है इसके अंदर। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर फोल्डर हियर, ठीक है ना। सपोज इसका मैं जैसे लिख रहा हूँ मैं कुछ, आई कैन गिव सम नेम टू दिस फोल्डर। सपोज एम टेक, आप एम टेक जैसे वन में जैसे एम टेक, सपोज मैंने एम टेक का नाम दिया फोल्डर का, तो आई विल टू सेलेक्ट दिस फोल्डर। तो उसके बाद सपोज इसमें कोई प्रोग्राम मैं लिखने जा रहा हूँ, तो से इफ आई गिव सम नेम टू दैट दिस वन से पोर्ट, जस्ट मिनट वन मोर, ठीक है ना। सो आई विल गिव इट सम नेम, सपोज पी स्टूडेंट,
ठीक है। सपोज अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू गिव द नेम टू दैट जो फाइल है जहाँ पे मेरा प्रोग्राम होगा। सपोज कोड के सिंपल सा कोड प्रोग्राम में एक लिखेंगे हम, उसमें हम खाली पर्टिकुलर एक बिट को हम यूज़ करेंगे, वो भी मैं दिखाऊंगा इसमें। सो आई विल यूज पोर्ट, इसका नाम मैंने रखा फाइल का, फाइल नेम पोर्ट, तो इसका फोल्डर जो है इट इज़ एमटेक, उसके अंदर एक फाइल है जिसका नाम मैंने पोर्ट रखा है। आई विल सेव इट। ठीक है। उसके बाद सेव करने के बाद अब यहाँ पे बात दिखा रहा है कि भाई सी जो डेस्कटॉप जो है, डेस्कटॉप में मंजूर एमपी लैब है एक फोल्डर, उसके अंदर हमने और एक फोल्डर क्रिएट किया जिसका नाम है एमटेक, और उसके अंदर एक फाइल है जिसका नाम पोर्ट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये दिख भी रहा है। द नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू आई विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट अगेन। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे स्टेप 4 जो ऊपर लिख रहा है प्रोजेक्ट विजार्ड का स्टेप 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको सी ड्राइव में जाना है। ये ऑलरेडी सी में ही है, ऑलरेडी सी ड्राइव में आपको प्रोग्राम फाइल्स में जाना है। सो यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स हैं, आई विल क्लिक ऑन दिस वन। अब उसके बाद आपको जाना है माइक्रोचिप में। ये ऑलरेडी आपने डाउनलोड किया होगा, जैसे मैंने आपसे कहा, वंस यू डाउनलोड दिस वन सॉफ्टवेयर। तो अब यहाँ देखेंगे माइक्रोचिप का, ये है माइक्रोचिप यहाँ पे, इसको इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको ये इसका प्रोसीजर है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, देन यू हैव टू सेलेक्ट दिस वन एमपी लैब सूट, जो हमने स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था, वहाँ पे शायद पहला या सेकंड वो स्टेप था वहाँ पे। तो अगेन यू विल क्लिक ऑन दिस वन। अब यहाँ पे आके आपको क्या करना है, यहाँ पे दो एक्चुअली जो हम ये फाइल क्रिएट कर रहे हैं उसमें कुछ हेडर फाइल्स हमें उसमें ऐड करनी है जो हमने फाइल क्रिएट की। तो वह जैसे आप सी में प्रोग्राम लिखते हो तो देन यू ऐड द हेडर फाइल्स ऑल दैट। तो इन द सेम वे यहाँ पे ये प्रोसीजर है, ये ऑटोमेटिकली इसको ऐड करता जाएगा जो भी हेडर, जैसे जो प्रोग्राम बाद में हम रन करेंगे उसको पता होना कि पोर्ट ए क्या है, एड्रेस ए क्या है, लाइक दैट। तो इसलिए हम ये हेडर फाइल इसके ऐड करते हैं सो दैट इट अंडरस्टैंड्स ऑल द रजिस्टर्स व्हिच बिलोंग टू दैट पिक माइक्रो कंट्रोलर पिक 18F458 जो हमने लिया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देन व्हाट यू हैव टू डू हियर, पहले हम टेम्पलेट में जाएंगे, आई विल क्लिक ऑन दिस वन। तो यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट में जाके आई विल क्लिक दिस वन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये टेम्पलेट डॉट एसएम फाइल आपको ऐड करनी है। अब यहाँ पे क्या को आपको यहाँ पे इट इज ये जो अगेन यहाँ पे दिखा रहा है ये बहुत सारे मतलब 10F ये एक माइक्रो कंट्रोलर है, पिक माइक्रो कंट्रोलर 10 सीरीज है, लेकिन आपको जाना है अपना माइक्रो कंट्रोलर जो हमने सिलेक्ट किया है वहाँ पे शुरू में, दैट इज 18F। जैसे 16 आ गया यहाँ पे, तो लेट्स मूव टू द 18F कंट्रोल। फाइल के अंदर, लेकिन यहाँ पे आपको वहाँ पे ए लिखा है, यू हैव टू कॉपी दैट टू योर, सी आ गया, सी मींस कॉपी, देन यू कैन आल्सो गिव नेम टू दिस वन। यहाँ पे कुछ नाम भी रख सकते हैं, सपोज मैं यही रखूंगा इसका नाम एमटेक, सपोज डॉट, क्योंकि एएसएम प्रोग्राम थे असेंबली लैंग्वेज में, डॉट एएसएम। ठीक है ना, आई विल गिव दिस। एक तो हमने ये फाइल इसमें ऐड करनी है, तो सेकंड और के ये तो दो चीज़ें आपको इसमें ऐड करनी है। ठीक है, जैसे हेडर फाइल दो, एक तो ये हो गया टेम्पलेट वाली फाइल हमने ऐड की इसमें, देन वन मोर फाइल जो लिंकर फाइल हमने इसमें ऐड करनी। तो आई विल गो बैक टू द टॉप। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे LKR जो है लिंकर फाइल, यहाँ पे जो ऊपर है, आई विल क्लिक ऑन दिस वन। तो क्लिक करने के बाद अगेन यहाँ पे भी आपको सेम माइक्रो कंट्रोल जो उसका नंबर है 18F458 आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो उसको स्क्रॉल डाउन में कर रहा हूँ, ये 18 है, 16 पिक माइक्रो कंट्रोलर, जैसे मैंने आपको बहुत सारे माइक्रो कंट्रोल से पिक किए, 18 16 सीरीज वाले हैं। एंड 17 एंड 18 आ गया। अब लेकिन 18 में आपको अपना माइक्रो कंट्रोल ढूंढना है, जो आपका 18F458 माइक्रो कंट्रोल, उसकी लिंकर फाइल आपको ऐड करनी है इसमें। 18F458 इट इज हियर, यहाँ पे 18F458, ये आपको क्लिक करना है इस पर, देन यू हैव टू ऐड। ठीक है, ऐड करने के बाद ए आ गए यहाँ पे, यू हैव टू कॉपी दैट, सी आना चाहिए यहाँ पे, तो कॉपी आपने की। ठीक है ना, बस इतना आपको ये प्रोसीजर है इसका। देन यहाँ उसके बाद देन यू विल राइट, आई विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट, हो गया नेक्स्ट, देन फिनिश। नेट स्लो चल रहा है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे फिर से अब यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे देखो हमने यू विल चेक इट आउट हियर, हमने उस नाम रखा था उस फाइल का mtech.asm। ठीक है ना,
अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे इस पे क्लिक मैं कर रहा हूँ। जो ही मैंने क्लिक किया उस पे, तो यहाँ पे और एक विंडो आ गई। तो यहाँ ये जो विंडो है, ठीक है ना? अब कुछ नहीं है, जस्ट नाउ यू हैव टू राइट द प्रोग्राम, यू विल गेट वन मोर विंडो, वहाँ पे लिखा है mtech.asm, ठीक है ना? तो अब इसने ऑटोमेटिकली इसमें बहुत सारे हेडर फाइल्स ऐड किए, मतलब ये जो हमने प्रोसीजर किया, ठीक है ना? तो टेम्पलेट हमने .asm फाइल्स में ऐड की, देन लिंकर फाइल, तो वो 2 फाइल्स ऐड होने के बाद ये जो भी हेडर फाइल्स रिक्वायर्ड थी, वो उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएँगे, ठीक है? तो उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन टू दिस वन, अब मेन प्रोग्राम पे आना है आपको। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कुछ प्रोग्राम है, ये जो है मेन प्रोग्राम, सो आई एम गोइंग टू डिलीट दिस प्रोग्राम। ऑलरेडी है वहाँ पे कुछ प्रोग्राम, मैंने इसको डिलीट किया, बाकी क्योंकि मेन प्रोग्राम पे जाना यहाँ से। अब देखो ऊपर अगर आप देखोगे, जैसे हमने वो दो उसमें ऐड की, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली, जो जैसे मैंने कहा हेडर फाइल जो ऐड होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ ऑटोमेटिकली है ऐड हो गई, ठीक है ना? तो अब ये आप देखोगे, लेकिन आपको उनसे मतलब नहीं है, जस्ट यू हैव टू जैसे अगर bsr.temp, ठीक है ना? तो ये सारे जो ऑटोमेटिक इसमें ऐड हो रहे हैं, तो मेन आपको कहाँ पे जाकर प्रोग्राम, तो हमारा मेन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट है। नाउ आई एम गोइंग टू राइट वन सिंपल प्रोग्राम, जैसे मैंने कि पोर्ट का, लेकिन आप पोर्ट पूरा पोर्ट यूज नहीं किया, पोर्ट का एक पर्टिकुलर बिट, जो मैंने लास्ट टाइम एक बच्चे ने कहा था कि क्या हम पर्टिकुलर बिट को भी यूज पोर्ट, क्योंकि पोर्ट के 8 बिट अगर है पोर्ट बी के, क्या हम पर्टिकुलर एक को यूज कर सकते हैं? तो आज मैं वही दिखाऊंगा कि वी कैन इवन यूज अ सिंगल एक पर्टिकुलर बिट को। तो उसके लिए अब आई विल राइट सिंपल प्रोग्राम में यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। इट विल बी a सिंपल प्रोग्राम, देन आई विल एग्जीक्यूट दिस, और इसमें बहुत सारी चीजें आप देखोगे। तो अब यहाँ पे जो मेन प्रोग्राम, जो हम सपोज आई विल टेक अ सिंपल प्रोग्राम हियर, तो आई विल राइट वन इंस्ट्रक्शन BCF, देन आई विल राइट हियर TRISB। अभी मैं समझाऊंगा प्रोग्राम के हैं, देन कॉमा से 7। अब इसका मतलब B इज फॉर बिट, बिकॉज इट्स बिट रिलेटेड। अब पूरा पोर्ट जो है पोर्ट बी है, क्योंकि एज यू नो दैट ट्रिस बी इज रिलेटेड द पोर्ट बी। लेकिन अब मैं यहाँ पे, अब मेरी मर्जी है यहाँ पे, तो मैं पर्टिकुलर एक बिट इसका यूज करने जा रहा हूँ, पोर्ट का, क्योंकि पोर्ट में अगर आपको पता है देयर आर 8 पिन्स और 8 बिट्स हैं उसमें, ठीक है ना? बिट 0, बिट 1, बिट 2 अप टू बिट 7। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं चाह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर पोर्ट जो है पोर्ट भी, उसकी एक पिन, अब एक पिन मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, पिन नंबर 7, क्योंकि 0 से स्टार्ट करे, दैट इज पिन नंबर 8 एक्चुअली, ठीक है ना? 0 1 2 3, इट्स 8th पिन। अब इस 8th पिन को मैं क्या करूँ, मैं इसको आउटपुट बनाना चाह रहा हूँ। आई वॉन्ट टू यूज दिस पर्टिकुलर पिन एज एन आउटपुट पिन। लेकिन हमें पता है कि अगर हमें एज एन आउटपुट पिन यूज करना है एक पर्टिकुलर पिन को, तो उसको हमें क्या करना है, वहां पे 0 होना चाहिए, ठीक है ना? ट्रिस ट्रिस बी जो है, अब यहाँ पे ये दिखा रहा है दैट इज बी इज फॉर बिट्स इज फॉर क्लियर। क्लियर मीन्स हम कहते हैं कि क्लियर का मतलब है 0 बनाना। अब फाइल रजिस्टर बिट, बिकॉज इट बिट्स रिलेटेड, पर्टिकुलर बिट को मुझे 0 बनाना है। क्लियर मीन्स को क्लियर करना है, क्लियर मीन्स को 0 बनाना है। अब किसको भाई, एक फाइल रजिस्टर है, फाइल रजिस्टर का नाम क्या है, दैट इज ट्रिस बी। ट्रिस बी हो गया पूरा पोर्ट बी जो है, लेकिन उसका कौन सा बिट, अब बिट कामा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 7, इसका मुझको 7th बिट। आप समझ गए ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पोर्ट जो है पोर्ट बी जो है उसके 8 पिनस है, लीस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट है दैट इज 0, देन 1 2 3 4 7। अब आप अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूं तो पहला बिट आ जाएगा, अगर 2 लिखोगे 7 की जगह तो सेकंड बिट, लाइक दिस वन, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे आपकी चॉइस है, अब मैंने यहाँ पे लिखा 7, तो अब यहाँ पे बिट क्लियर, मैं क्लियर कर रहा हूँ उसको, 0 बन रहा हूँ, किस बिट को, 7th बिट को। भाई कौन सा फाइल रजिस्टर का नाम क्या है, दैट इज ट्रिस बी, क्योंकि हमें पता है ट्रिस बी है, दिस इज रिलेटेड विद द पोर्ट बी, ट्रिस सी है पोर्ट सी के रिलेटेड है, अब मैं पोर्ट बी का। अब it means when you have to deal with a particular single bit of the port, तो at that time you can use these, ठीक है ना? तो अब मैंने ये 0 बनाने का मतलब क्या है कि I want to use this particular pin as an output pin। जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम लिखा था, वहां पे पूरी पोर्ट को हमने एज एन आउटपुट यूज किया था, लेकिन यहाँ मुझे बाकी पिन से आई नीड जस्ट वन पिन, जूम करो, हमें कहीं पे एक ही पिन जरूरत है, उसी पिन एक पिन को मुझे आउटपुट बनाना है, तो उसके लिए वहां पे 0 मुझे डालना है ट्रिस में। अब उसके लिए दिस इज द कमांड बिट क्लियर, क्लियर मेक दिस 0 दिस बिट। अब ये कह रहा है कि भाई कौन सा बिट है, किस पोर्ट का बिट है। अब यहाँ पे एफ इज फॉर फाइल रजिस्टर, फाइल रजिस्टर बताया कि कौन सा पोर्ट है, आपने यहाँ पे देखा ट्रिस बी, इसका मतलब आपका जो फाइल रजिस्टर दैट इज पोर्ट बी, ठीक है ना? तो उसके बाद उसका 7th बिट को आपको यूज करना है, तो आई विल मेक, तो उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है ना? इफ इट इज क्लियर एनी डाउट यू कैन आस्क मी राइट नाउ। तो ये मैंने पहले इंस्ट्रक्शन को क्लियर किया है कि आप पर्टिकुलर एक पोर्ट बिट के 7th पिन को आपको 0 ना बनाना चाह रहे हो, क्योंकि आप उसको आउटपुट यूज करने जा रहे हो, तो उसके लिए कमांड ये है दैट इज बिट क्लियर, पर्टिकुलर बिट को क्लियर करना है,
फाइल रजिस्टर कौन सा है, ट्रस्ट बी, क्योंकि ट्रस्ट बी तो उसके 8 बिट्स है, लेकिन हम पर्टिकुलर एक बिट को उसको 0 बनाना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा बिट है, 7th बिट, दैट इज बी इज फॉर बिट, दैट इज व्हाट इज द बिट रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब ये तो बना है, उसके बाद अब मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, उसके बाद आई विल राइट वन बी टी जी, दैट इज बिट टॉगल। टॉगल मीन्स के जैसे हम टॉगलिंग मीन्स के आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है। अब किसका, मैं इसी सपोज उसके बाद पी ओ आर टी पोर्ट बी कामा 7, अब ये समझाने के लिए एक प्रोग्राम है। अब मैंने अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज पोर्ट बी जो है उसका जो 7th बिट है उसको मैं उसका कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ, मतलब टॉगल कर रहा हूँ। अगर टॉगल मीन्स कि अगर वो 0 है वो 1 बन जाएगा, अगर 1 है तो 0 बन जाएगा। ये भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो बी टी जी, बी टी इज फॉर बिट, टी इज फॉर टॉगल, बी इज फॉर बिट, टी जी इज फॉर टॉगल। अब उसको टॉगल करना है, जैसे फ्लिप फ्लॉप्स में होते हैं कि फ्लिप फ्लॉप को टॉगलिंग मोड में कि हर एक क्लॉक पल्स के बाद अगर वो आउटपुट 0 है तो वो 1 होगा, फिर से क्लॉक पल्स दो कि तो अगर 1 है तो 0 बन जाएगा, अगर 0 है तो 1, दैट इज कॉल्ड टॉगलिंग। इन द सेम वे अब अभी हम देखेंगे यहाँ पे आई एम गोइंग टू दिस पर्टिकुलर जो कौन सा बिट है, ये 7th बिट कोड का, उसको मैंने टॉगल करना है। अब टॉगल करने के लिए बिट टॉगल में यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है, आई एम यूजिंग द पर्टिकुलर पोर्ट बिट, सो इट मींस आई एम यूजिंग, सपोज अगर वहाँ पे एक एलईडी हम जोड़ेंगे वो ऑन ऑफ हो जाएगा, इसका मतलब मैं उस पर्टिकुलर बिट को एज एन आउटपुट यूज करने जा रहा हूँ, एक बिट को, दैट इज बिट 7, ठीक है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सपोज एक इंस्ट्रक्शन, देन आई विल एंड द प्रोग्राम। तो उसके बाद मैं जैसे लिखते हैं गो टू, अब वापस जाओ, अब मैं भी देखो सपोज यहाँ पे L1 लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब L1 में कहाँ पे, मैं आई विल राइट हियर, ये जो सेकंड इंस्ट्रक्शन इसके साइड में इट इज अ लेबल हियर, L1 मैंने लिखा। अब इसका मतलब क्या है कि अब देखो मैं अब ये सिंपल सा प्रोग्राम है, मैं एक पर्टिकुलर बिट पोर्ट बी का 7th बिट को आउटपुट मैंने उसको बनाया, ठीक है ना। उसके बाद उसको टॉगल कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर बिट को, सारे पोर्ट टॉगल नहीं होगा, खाली वो पर्टिकुलर बिट टॉगल होगा, अभी हम देखेंगे इसको प्रैक्टिकली। तो अब यहाँ पे टॉगल किसको, इसी 7th बिट को मुझे टॉगल करना है। अब यहाँ पे एक बार सपोज अगर 1 है वो 0 बनेगा, उसके बाद गो टू L1 अगेन, ये वापस आ जाएगा L1 पे ही, फिर से इसको टॉगल करेगा, अगर वो अब इस समय 1 है तो इट विल बिकम 0, तो इस चीज को हम देखेंगे। तो ये सिंपल सा एक प्रोग्राम मैंने लिखा टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स नाउ। उसके बाद इस चीज को देखने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया, विल गो टू व्यू, देन आई विल सेलेक्ट हियर वॉच विंडो। अब यहाँ पे एक विंडो आ गई, वॉच विंडो। अब इस विंडो में हम क्या करना है, हम किस रजिस्टर को देखना चाह रहे हैं, एक तो ट्रस्ट बी को देखना चाह रहे हो, पोर्ट बी। आपको क्या, आई विल क्लिक ऑन हियर, आई विल सेलेक्ट दिस जो आपका एक पोर्ट बी है, आई विल राइट एट PORT B, है ना, पोर्ट बी। अब यहाँ पे पोर्ट बी ऊपर सेलेक्ट ये हो गया, इस पर क्लिक करोगे आप, तो अब यहाँ पे उसके बाद यू विल ऐड एस एफ आर, ये तो हो गया पोर्ट बी, यहाँ पे मैंने ऐड किया यहाँ पे वॉच विंडो में। अब यहाँ पे जो उसका एड्रेस भी है यहाँ पे, ठीक है ना। और प्रोग्राम में कौन सा पोर्ट यूज हो रहा है, पोर्ट बी तो मैंने यूज किया, और ट्रस्ट बी भी यूज हो रहा है। अगेन आई विल क्लिक हियर ऑन दिस वन, आई विल सेलेक्ट दैट, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं TRISB, ठीक है। Let me select this trace. maybe just a minute. ये है ऊपर ट्रेस बी, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। देन आई विल ऐड टू दिस वॉच, ऐड दिस स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, जो ये सारा है। अब देखो यहाँ पे आ गई, ये पोर्ट बी है इसका, फिलहाल तो इसमें ये दिखा रहा है इसके अंदर वैल्यू क्या है। और ट्रस्ट बी में बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी यहाँ पे भी 0 ही दिखा रहा है। आई विल ऑल्सो व्यू में फिर से जाके आई विल ऑल्सो फायर रजिस्टर को मैंने यहाँ पे ऐड किया इसको, ठीक है ना, such that I can also check this one। तो उसके बाद सपोज प्रोग्राम को भी, जो प्रोग्राम मेमोरी मैंने ऐड की यहाँ पे। अब आपको इफ़ यू रिमेम्बर दैट फाइल रजिस्टर इट इज योर डाटा मेमोरी, ठीक है ना। और डाटा मेमोरी के अलावा यहाँ पे जो इसके नीचे जो है इट इज़ दिस वन प्रोग्राम, जहाँ पे आपको प्रोग्राम, अभी तो मैंने फिलहाल प्रोग्राम लिखा, उसको बिल्ड नहीं किया। तो दिस इज, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, आपको पता है ये डाटा मेमोरी जो है उसमें जो लोकेशन हैं आपको याद होगा 16 बैंक्स है। तो लास्ट बैंक जो है दैट इज योर एफ बैंक। अब एफ बैंक में भी देखोगे आप, ये आपका F80, तो यहाँ से आपके ये स्टार्ट हो रहे हैं।
तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें अब देखो यहाँ पे पोर्ट बी का एड्रेस क्या है, F81। अगर आपको यहाँ पे देखना पोर्ट बी F80, क्योंकि आपको पता है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स इनकी लोकेशंस हैं जो हम डाटा मेमोरी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये कह रहे हैं कि 81 इज योर पोर्ट बी लोकेशन, F80 ये है ना, F80 तो पहला हो गया 0, देन दिस 0 जो इट इज योर लोकेशन, ये पोर्ट एड्रेस। सेकंड लोकेशन जो है ना पे इट इज F81, सो दिस इज एक्चुअली द स्पेशल फंक्शन, इसकी वहाँ पे वो उसकी लोकेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं फाइल रजिस्टर्स में भी। एट द सेम यहाँ पे आपका ये आपका प्रोग्राम होगा, अभी हम देखेंगे हमारा प्रोग्राम जो है वो कहाँ पे है, कैसा दिखने में है, वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें करने के बाद लेट मी बिल्ड दिस प्रोग्राम, इसको बिल्ड करेंगे। ये तो ज़रूरी है, यू हैव टू बिल्ड द प्रोग्राम टू चेक द एरर्स ऑल दैट, और इसकी हेक्सा फाइल भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। अभी इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा इसको स्लो चल रहा है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी ये दिखा देगा कि अगर कुछ एरर होगा तो यहाँ पे ये जो आउटपुट वाली विंडो है यहाँ पे दिखेगा आपको कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो अभी ये एग्जीक्यूट हो ही रहा है प्रोग्राम, इसको चेक कर रहा है। तो अभी ये यहाँ पे अगर आप प्रोग्राम कुछ सक्सेसफुल हो गया कि देयर इज़ नो एरर, तो यहाँ पे ये दिखा देगा दैट इट इज़ सक्सीडेड, नो एरर इज़ देयर। तो अगर प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी इट विल इंडिकेट दैट इट इज फेल। अब देखो यू कैन चलो बिल्ड हमने किया, इट इज सक्सीडेड इट मींस देयर इज नो एरर इन दिस प्रोग्राम। तो ये आपको देखना है। तो ऑटोमेटिक जब हम बिल्ड करते हैं इट आल्सो जनरेट, बाद में देखेंगे उस फोल्डर में जो हमने क्रिएट किया था, ठीक है, उसमें देखेंगे क्या क्या है, ठीक है। अब ये तो मैंने किया। अब उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना, अगर इसको आपको इफ यू वांट टू डिबग दिस वन, मतलब इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, सिंगल मोड उसको हम कहते हैं। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे डिबगर ऊपर है, इसको मैंने क्लिक किया, देन सेलेक्ट टूल्स में जाना है आपको। यहाँ पे आपको MP लैब सिम में जाना है, ठीक है। तो ये सिंगल स्टेप मोड के लिए तो हम रन करें। तो अब मैंने इस पर क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे और एक ये चीज़ें कुछ आ गई, तो ये दिस विल हेल्प अस। अब देखो यहाँ पे जो है मैंने बिल्ड किया ऑल दैट प्रोग्राम, जैसे मैंने लास्ट टाइम बता दिया आपको। अब हम देखेंगे और एक चीज़, जो हमारा प्रोग्राम जो है वो कहाँ पे होता है, प्रोग्राम मेमोरी में। तो ये हमारी यहाँ पे प्रोग्राम मेमोरी है। अगर हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम अभी दिखेगा, इसमें हमारा प्रोग्राम इट विल जंप टू दिस वन। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कुछ है बाय डिफ़ॉल्ट, और जैसे मैंने ट्रिस बी, मतलब इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू FF है ऑटोमेटिकली, जो होता है कि कैन बी यूज्ड एज एन इनपुट, लेकिन अगर आउटपुट तो आपको 0 उसमें डालना। अब देखो अब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। आई विल क्लिक ऑन दिस, ये जो पहला दिस स्टेप इनटू, मतलब ये सिंगल स्टेप मोड में हम एग्जीक्यूट कर सकते, जो लास्ट क्लास में आपको बताया था वहाँ तक हम पहुँच गए। अब यहाँ तक तो मैंने बताया था कैसे इसको हाउ टू राइट द प्रोग्राम, ऑल दीज थिंग्स, प्रोसीजर क्या है। अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर रहा हूँ। अब देखो जो ही मैंने क्लिक किया, ये आ गया पहले, यहाँ पे पॉइंटर आ गया, जो ग्रीन वाला यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे पॉइंटर, मतलब ये यहाँ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ प्रोग्राम। अब देखो लेकिन इससे पहले आप देखो ट्रिस बी में क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू FF है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अगर आपको देखना है कि ये F9 ट्रिस बी का एड्रेस क्या है, इट इज F93। अगर आपको यहाँ पे देखना है ये फाइल रजिस्टर, ये आपकी डाटा मेमोरी है, वहाँ पे आपको देखना है ये एड्रेस कौन सा है। तो आपको यहाँ पे ये जो है 93, अब 90 में F90 ये है पहला 90, 91, 92, 93, इसका मतलब ये जो यहाँ पे FF है, सेम FF यहाँ पे भी है, डिफॉल्ट वैल्यू है। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, अब जो ही मैंने एग्जीक्यूट कर, अभी आपको देखना है यहाँ पे, अगर मैं आपसे आपसे कहूँ तो होगा क्या, जब ये पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, इसका मतलब ये जो है यहाँ पे FF, ठीक है ना, ये जो यहाँ पे दिख रहा है FF वैल्यू जो किसमें है, वो अभी ट्रिस बी का उसके वैल्यू जो है FF। अगर मैं अभी अब आपसे कहूँ कि अगर मैंने पहली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया, इससे क्या होगा, इट विल क्लियर द 7th बिट, इट इज गोइंग टू क्लियर द 7th बिट। अगर मैं आपसे बताऊं कि ये जो यहाँ पे FF है, इसमें 7th बिट कौन सा है, अब देखो 7th बिट इट इज एक्चुअली 0 से स्टार्ट करके 8th बिट एक्चुअली। अब यहाँ पे ये F है, ये 4 बिट है, ये F भी 4 बिट है। राइट साइड वाला F जो है वो 4 बिट का है, लेफ्ट F जो है वो भी 4 बिट का, टोटल कितने हैं 8 बिट, ठीक है ना। तो पहला बिट हमारा 0 बिट है, इसका अब क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 7th बिट, अभी एट प्रेजेंट ये 4 बिट और 8 बिट 1 1 है। अगर मैंने यहाँ पे क्लियर किया ट्रिस बी में जो वैल्यू है उसका 7th बिट, खाली एक बिट 0 होगा। अब वो 0 कौन सा होगा, इट विल बी योर जो F है, लेफ्ट साइड वाला F जो है, दूसरा F जो है, उसका जो लास्ट बिट है वो बनेगा 0। अब याद रखना, अब जो ही वो 0 बन गया, अगर मैं आपसे करूँ उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो क्या था, तो एक 0 तो हट गया, वहां बचे 3 0, तीन सॉरी 3 1, एक 1 तो फोर्थ वन तो 0, दैट इज 0 1 1 1।
तो इसका मतलब कि दैट इज इक्वल टू 7। अब इसका मतलब अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 7f बनेगा, क्योंकि एक बिट 0 हो जाए। अब देखो इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, अभी जो ही मैंने एग्जीक्यूट किया, देखो आई एम क्लिक, मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ उस पर्टिकुलर पहली इंस्ट्रक्शन को, जो ही मैं क्लिक करूंगा, अब मैंने जो ही क्लिक किया पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। अब देखो यहाँ पे आ गया 7 है। आप पता कैसे 7? क्योंकि इसने पर्टिकुलर एक बिट को 0 बनाया, जो 8th बिट था। अब 8th बिट अगर 0 बना गया तो वहां पे 4 बिट्स, दैट इज 0 1 1 1 0 3 1, तो दैट इज आवर 7। तो बाकी तो वो वाली 4 बिट तो एफ ही है। तो यहाँ पे भी दिख रहा है, आप देखो देखो सेम लोकेशन F90 जो आपका फाइल रजिस्टर है, उसका भी जो ये वाला बिट खाली 7F बन गया, क्योंकि ये भी 7F है। यही चीज यहाँ पे भी है, ठीक है ना। अब और एक चीज है, अब यहाँ पे ये हमारा प्रोग्राम है, ये मैं दिखा दूंगा प्रोग्राम कोड में, ये है सेम है प्रोग्राम हमारा। आप देखोगे यहाँ पे जो हमने इंस्ट्रक्शन लिखी है BC*B, ये यहाँ पे प्रोग्राम इसका कोड भी, आप कोड भी यहाँ जनरेट हो रहे हैं। फिलहाल हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है। अगर मैं फिर से मैंने इसको एग्जीक्यूट, अब मैं दूसरी इंस्ट्रक्शन में एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। अब एग्जीक्यूट मतलब कि अब आई एम गोइंग टू टॉगल द पोर्ट बी। अब पोर्ट बी 7th पे, अब पोर्ट बी कौन सा है, पोर्ट बी हमारा ये है। इसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0 0। अब अगर मैंने क्या किया, टॉगल किया इसका 7th बिट, अब इसका अब देखो ये यहाँ पे पहला 0 है, ये 4 जीरोस है, उसके बाद ये भी 4 जीरोस है। अब दूसरा जो 4 जीरो का 8th बिट जो है, आप समझ गए ना। अब ये पहला 0 जो वो 4 बिट है, दूसरा ये 4, इसका मतलब इसका 8th बिट होगा। अगर उसको मैं टॉगल कर रहा हूँ, टॉगल मीन्स एट प्रेजेंट वो 0 है, 8th बिट अगर आप देखोगे यहाँ पे इट इज 8th बिट हियर इज 0। उसका टॉगल मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट, उसका 1 बनेगा। तो क्या होगा, दैट इज 1 अलॉन्ग विद द 4 जीरो। अब 1 0 0 1 अलॉन्ग विद 3 0, वो आपका 8 हो गया। फिर दूसरा 0 0 0 वो भी 0, इसका मतलब यहाँ पे 80 बनेगा। 80 मतलब कि जब ये पहला बिट 8th बिट इसका टॉगल हो। अब देखो यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब एग्जीक्यूट जो ही मैंने इसका किया, यहाँ पे यू गॉट हियर 80। तो इसने पर्टिकुलर एक ही बिट को क्या किया, उसको, वो पहले 0 था 1 बन गया। अब देखो उसके बाद अब मैंने प्रोग्राम में क्या लिखा, भाई मैं नीचे आ गया। अब इसको कह रहा हूँ कि गो टू L1, वापस जाओ भाई L1 लोकेशन पे। अब ये फिर से ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाने के बाद क्या होगा, अब फिर से इसको टॉगल करेगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ टॉगल किसको, खाली पोर्ट बी हम टॉगल कर रहे हैं, क्योंकि मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ ट्रिस पे। अब पोर्ट बी को फिर से अगर इसका मैंने फिर से टॉगल किया, इसका मतलब जो 8th बिट 1 है एट प्रेजेंट, इसलिए वो 80 बन गया। अगर वो फिर से टॉगल करेगा, उसका वो बिट फिर से 1 बन जाएगा, तो यहाँ पे फिर से 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी सेम लोकेशन है, जो फाइल रजिस्टर है ना, मैंने कहा कि इसका एड्रेस है F80 पहला है, F81 ये वाला। अब यहाँ पे भी 80 आ गया। अब देखो अभी मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करूंगा, ये विल बिकम नाउ 0, ठीक है ना। मैंने इट विल टेक सम टाइम, स्लो चल रहा है तो, ठीक है ना। अब जो ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, इट शुड बी अगेन, लेट मी, हाँ ठीक है ना। जो ही मैंने इसको क्लिक किया, ये एग्जीक्यूट हो गया। अब देखो यहाँ पे 0 0 आ गया, क्योंकि ये तो ऊपर नहीं जा रहा ट्रिस पे, ट्रिस तो वो सेम वैल्यू है। अब यहाँ पे 0, क्योंकि टॉगल इसको कर रहा है, खाली पोर्ट भी टॉगल हो रहा है, तो यहाँ पे भी देख रहा है पोर्ट भी 0। अगर मैं फिर से इसको देखो, फिर से मैं इसको टॉगल करूँ, अब फिर से टॉगल करूँ, अब फिर से वही वैल्यू आ जाएगा, खाली उस पर्टिकुलर बिट को। अब 80, सो इट विल टॉगलिंग 80, ये मतलब पर्टिकुलर एक ही बिट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे। सो दिस इज अबाउट दिस प्रोग्राम। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमें, मैंने आपसे कहा वो, आप देखो ये आपका प्रोग्राम, सेम प्रोग्राम है यहाँ पे, ये भी देखो, ये भी आपको दिख रहा है जो हमने लिखा है। सो ये हमारा प्रोग्राम है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये भी ऊपर नीचे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे गो टू L1 ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है। ये आपका प्रोग्राम है, ये अच्छी तरह देखो, नीचे आ रहा है, ये जो लाइन है नीचे ऊपर नीचे थी, तो क्योंकि इसमें, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो अगर आपको देखना है BCG, ये जो पहली इंस्ट्रक्शन है, ये उसका ऑप कोड है 9E93, ये देखो ऑप कोड है। ये तो यहाँ पे कमांड है, लेकिन इसका कोड जो है इट इज 9E93, इज अ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। उसके बाद और एक इंस्ट्रक्शन है बिट टॉगल पोर्ट बी, इट इज अगेन 2, इसका ऑप कोड क्या है 7E81, इसका ऑप कोड है ये इंस्ट्रक्शन का। गो टू का क्या है EF1 से। अब एक चीज देखो, तीनों जो इंस्ट्रक्शन है वो 2 2 बाइट की है, 2 बाइट 2 बाइट 2 बाइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रोग्राम, ठीक है ना। तो अब ये जो मैंने आपको बता दिया, अब इसको इसको मैंने रिकॉर्ड भी किया है, तो आई विल शेयर विद यू सच दैट लेटर ऑन आप खुद इसको देख के आप फिर से कोई प्रोग्राम लिख सकते हो। तो देन यू कैन रन इट ऑफ योर ओन। तो ये प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। सो ये मैंने यहाँ पे आई हैव आल्सो रिकॉर्डेड ऑल दीज टुडेज लेक्चर, आई विल शेयर इट विद यू। तो कहीं पे भी आप देखोगे कुछ प्रॉब्लम है, यू कैन रिपीट इट अगेन एंड अगेन, सो दैट आपका ये डाउट, देन आप फिर खुद भी प्रोग्राम, आप ये एक सिंपल सा प्रोसीजर मैंने आपको बताया था, हाउ टू क्रिएट, इसमें कैसे। अब और एक चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ लास्ट में। अब आई एम गोइंग टू नाउ क्लोज दिस वन, प्रोग्राम को मैं क्लोज करने जा रहा हूँ। उससे लेट मी क्लोज दिस प्रोग्राम।
उसके बाद उस फ़ोल्डर जो हमने क्रिएट किया था, मैं मंजूर, ये इसके फ़ोल्डर का नाम है, उसको मैंने ओपन किया। उसके बाद आप देखो मैंने एमटेक कुछ नाम रखा था यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ये है एमटेक। अब देखो ये हमारा प्रोग्राम है यहाँ पे, जो हमें देखो कितनी ऑटोमेटिकली कितनी फाइल्स उसमें आ गई। अब देखो हेक्सा फाइल अगर आपको देखनी है, ये जो हेक्सा फाइल एक्चुअली ये हम बर्न करते हैं बाद में, तो इसमें माइक्रो तो दिस इज योर हेक्सा कोड। ये जो प्रोग्राम हमने लिखा है इसको कोड है, कुल मिला के जो कोड है, जो हमें बाद में क्या होता है कि इसी कोड को हम बर्न करते हैं, प्रैक्टिकली आईसी के अंदर डालते हैं। तो अगर फिर उस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे वो भी टॉगल करता जाएगा, वो उस पर्टिकुलर पोर्ट पिन पे हमें एक एलईडी लगा के रखना है, तो इट विल कीप ऑन टॉगलिंग लाइक दैट। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता जाएगा, ये इसको वहाँ पे अगर हम एलईडी रखूंगी वो भी पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर पिन के साथ, 8th पिन जो है वो पोर्ट बी की, तो वो ऑटोमेटिकली 0101 होता रहेगा लाइक दैट, ठीक है। तो ये था आज का प्रोग्राम। तो लेट मी फर्स्ट, ये तो आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वन इंशाल्लाह। थोड़ा बहुत अब धीरे धीरे हम और भी चीज़ें मैं दिखा दूंगा इसमें। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। पहले आप तो ये फिर मैं दिखा दूंगा, और एक है इसमें, आई एम गोइंग टू यूज़ वन मोर। इसमें एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, टूल जो है इसमें, वो दैट इज़ प्रोटियस में यूज़ करने जा रहा हूँ। देन ये जो प्रोग्राम अभी हेक्सा कोड है इसको वहाँ पे डालेंगे प्रो उसमें, तो देयर प्रोटियस में आप दिखा वहाँ पे एलईडी हम जोड़ सकते हैं अपने पिक माइक्रो कंट्रोल के साथ। फिर इस प्रोग्राम को रन करेंगे, वहाँ पे आप देखोगे वो एलईडी एक होगा वो ऑन ऑफ होता जाएगा, ठीक है ना, वन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ये चीज़ें आगे आ जाएंगी। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, आपका जो प्रोग्राम जो समझने में थोड़ा आपको आसानी हो जाएगी। देन यू विल फाइंड द थिंग्स ईजी। जैसे हम थ्योरी पढ़ते हैं, फिर यहाँ प्रैक्टिकली हम देखें नहीं भाई ऐसा हो रहा है, पर्टिकुलर बिट टॉगल हो रहा है। कल लास्ट वाले प्रोग्राम में पूरे पोर्ट को हमने ऑन ऑफ करवाया था, तो यहाँ पे आपने देखा पर्टिकुलर बिट को भी हम करा सकते हैं ऑन ऑफ, ठीक है। लेट मी स्टॉप हियर। ये हमारा जो फोल्डर था जो हमने डेस्कटॉप पे क्रिएट किया था मैंने, तो इसके अंदर तो ये हमने देखा इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो लेट मी ओपन इट अगेन। अब देखो यहाँ पे अगर आप फिर से आपको ये फॉन्ट मेक सर्टेन चेंज इन द सेम प्रोग्राम, तो आपको यहाँ पे जाके फिर से अगर मैंने इसको क्लिक किया, जस्ट ये वाला जो है, ये जो है कोड, इसको मैंने क्लिक किया, एमपी लैब इज ऑलरेडी रनिंग, तो ठीक है ये ऑलरेडी रन हो रहा है। तो बाद में अगर मैं उसको क्लोज वहाँ पे करूँ, तो आप इसको फिर से रीओपन करके अगर कुछ चेंजेस वेंजेस आपको करनी है तो आप इसमें कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये है आपका जो प्रोग्राम है, बाद में कुछ चेंज करना चाहो तो इट विल बी रिमेन, है ना। तो ये मैंने एक सिंपल सा प्रोसीजर आपको बताया। लेट मी स्टॉप नाउ हियर टुडे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। इवन आई एम गोइंग टू आल्सो, ये जो मैंने रिकॉर्ड आज किया ये तो आपको मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो जाए, ठीक है ना। तो लेट मी स्टॉप टुडे ना, बिफोर, तो उससे पहले लेट मी डू सम, कोई नहीं अगर आपसे डाउट, क्योंकि एक्चुअली ओपन सोर्स हैं, आप गूगल में जाके सर्च एमपी लैब, ये वर्जन जो मैंने आपको बता दिया, इजीली ये होता है। एमपी या माइक्रोचिप उसमें जाओगे साइट में, वहाँ पे ये इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। इनकेस मैं भी देखूंगा, आई कैन शेयर, मेरे पास है तो मैं आपको ये मेल करूंगा, कोई नहीं है। आपके ईमेल नंबर्स है मेरे पास, मैं आपको शेयर ये सेंड कर दूंगा, ठीक है। देन यू हैव टू इंस्टॉल ऑन योर सिस्टम, देन यू कैन रन दिस प्रोग्राम अगर आपसे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो लेट मी स्टॉप टुडे बिफोर दिस वन। तो इसे मैं देख रहा हूँ तो अटेंडेंस आप लोगों की, बेटा ठीक है, लेट मी स्टॉप टुडे, थैंक यू बेटा।